इसकी आंख में पानी आ रहा है बोलते हुए, यार अगर मैंने गाना ऐसा नहीं बनाया। लेकिन मुझे वो सिंगर की वॉइस अच्छी नहीं लगी तो मेरे स्टॉक में रह गया। अब उनका रोना खत्म हो गया ये गाना सुनकर, मेरी आँख के असर को। शुरुआत करना चाहता हूँ सर, एक बहुत ही फेमस गाना है दिल दे दिया है, हाँ। जान तुम्हें देंगे। तो दिल दे दिया का ये था कि जब मैं बॉम्बे आया तो इंद्र कुमार जी के साथ मुलाकात हुई। आफ्टर 5-6 फिल्म्स आई हैव डन, तो इंद्र कुमार जी ने बोला मेरी फिल्म है, तीनों हीरो फ्लर्ट हैं, शादियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आशिकी करते हैं, तो पकड़े जाते हैं एंड में। अब उनको अपनी बीवियों से माफ़ी मांगनी है। मेरी फिल्म इतनी पेस में जा रही है, खट करके कॉमेडी सीन्स हो रहे हैं, और सडनली एक ड्रॉप फिल्म में अगर आ गया तो गाना बड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर रोया नहीं ना, ऑडियंस नहीं रोई और एक्टर्स मेरे नहीं रो पाए, तो मेरे लिए ये गाना लेना सेंसिबल नहीं होगा। तो तू कोई ऐसी चीज़ बना दे। मैंने कहा सर आप चाहते क्या बोलना? अगर मान लो गाना नहीं होता, आप ही कुछ बोलना चाहते एज ए डायरेक्टर, तो क्या बोलते? चल यही बोलता कि तू मतलब दिल ईमान जान जो तेरे को चाहिए ले ले, मेरे से लिखवा ले, मैं तेरे को दगा नहीं दूंगा, भगवान की कसम खा के कहता हूँ। जो हो गया वो हो गया, इट हैपेंड जस्ट। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया भी नहीं, हो रहा था कुछ लेकिन हुआ नहीं, थैंक गॉड। हम माफ़ी मांगते हैं तेरे से। तो मैंने थोड़ी चाय वाय मंगाई। हमारे स्टूडियो में जब आते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तो एक इस्तकबाल किया जाता है उनका। तो जब उन्होंने बात कही तो मेरे जहन में आया, मैं कहा सर ये लाइन कैसी रहेगी? अब मुझे क्या था कि क्योंकि गाने का शौक़ है तो मैं ख्याल को गाता हूँ, ख्याल को बोलता नहीं हूँ। क्या बात। तो वो ख्याल मैंने इतना सा सिर्फ एक लाइन उनके सामने गाई, सर ऐसा कैसे लगेगा? ये दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। कहता आगे। मैं क्या आगे सर? आगे बनेगी, आपको फील अच्छा लग रहा है, एंट्री अच्छी लग रही है? कहते यार बहुत ही बढ़िया, आनंद इसको कंप्लीट करते हैं। मैं सर आपने कहा था भगवान की कसम, तो उसको ऐसे कर देते हैं, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो दिस वाज द ड्रॉप। क्या बात है, क्या बात है। गूज़बम्प्स सर, देखिए उधर भी ताली आ रही है। दिस वाज द ड्रॉप गिवन बाय गॉड। डायरेक्टर की आंख में भी देखना पड़ता है यार, इसकी आंख में पानी आ रहा है बोलते हुए, यार अगर मैंने गाना ऐसा नहीं बनाया, मैं खुद ही नहीं रोया तो मैं दुनिया को कैसे रुलाऊंगा? सही बात। ठीक है ना? तो दैट वाज द सीन। इस तरह से फिर गाने को डेवलप किया गया। फिर इसका एक अंतरा लिखा मैंने, रुख जिंदगी ने मोड़ दिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। फिर पहला अंतरा लिखने के बाद फिर इंदु जी ने बोला आनंद मेरी हर फिल्म के गाने समीर लिखते हैं, तो फिर समीर जी को बुलाया गया। फिर समीर जी ने कमाल ही कर दिया उसके बाद बाकी के जो 2 अंतरे लिखे। सर इस गाने से अब आगे बढ़ते हैं सर, और इस नई जनरेशन को अब ये बताने का वक्त है कि आप लोगों ने अगर वो गाना सुना होगा जिसपे नाना पाटेकर साहब डांस करते हैं। नाना पाटेकर साहब अपने पूरे करियर में बहुत ही इंटेंस फिल्म करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई कि उसमें नाना पाटेकर साहब डांस कर रहे हैं। गाने का नाम है किया किया, और वो गाना भी आनंद सर ने ही कंपोज किया था। हाँ, आनंद सर ने ही गाया था। हाँ, मैंने इस गाने की कहानी बताइए सर। अरे यार ये तो अनीस बज़मी सर, एक्चुअली क्या मैं फिरोज़ खान साहब के साथ फिल्म कर रहा था जानशी। हाँ, तो उन्होंने जिस तरह से अनीस जी को बोल दिया तो मुझे बड़ी जवाबदारी थी मेरी, अगर मैं उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो नुकसान हो सकता था। तो अनीस सर के साथ मुलाकात उन्होंने ही अरेंज करवाई। अनीस बज़मी सर ने पहले ही बोला यार आनंद नाना पाटेकर से गाना शुरू करना। मैंने कहा सर नाना पाटेकर से गाना शुरू करना, कौन सा इम्तिहान ले रहे हो मेरे से? कहते गाना ऐसा है कि नाना पाटेकर, अक्षय कुमार एंड अनिल कपूर तीनों डांस कर रहे हैं अपनी अपनी माशूक के साथ, और तीनों के कटआउट्स में अलग अलग दिखाऊंगा, गाना एक ही रहेगा, बट आई वांट टू स्टार्ट द सॉन्ग विद नाना पाटेकर। तो मेरे पास एक ट्यून थे, एक शेर था, किसी हमारे शायर थे असार अंसारी करके उनका नाम है। मैंने अनीस जी को बोला सर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, अगर क्योंकि नाना जी को आप सीधा बीट से तो नहीं ला सकते, तो कुछ ऐसा करें कि वो मतलब उन ऐसा लगे कि शेर वो बोल दें, बाकी आगे डांस पार्ट
अक्षय और बोले चल तू सुना तो सही। तो फिर मैंने ऐसे ही नोट्स लिए उसके। होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। फिर मैंने ऐसे ही शुरू को टंग डंग 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 टंग डंग डंग। मैंने कहा यहाँ से आप अक्षर उनको ला सकते हो। तो यार तू गाना तो सुना आगे का। फिर उनके मैंने कहा सर इतना तो बन गया, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट है। तो जर्नी शुरू होगी। गाना तो आपको इतना पार्ट अच्छा लगेगा तो बिल्कुल मेरा नाना पाटेकर का सीन मैंने देख लिया है, आगे का सीन बनाते हैं। तो फिर जो मुखड़ा मेरे पास लिखा हुआ था असरार अंसारी जी का, वो मैंने सुनाया कि तेरा सरापा ऐसा है हम दम 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 जैसे चमके धूप में शबनम। अब यहाँ से एक लाइन मैंने फिर अपनी जोड़ी थी। और जब से हम हैं तुमसे मिले कसम हम रहे नहीं हम किया किया क्या किया क्या किया रे सनम। क्या बात है, क्या बात है सर। वेलकम में 3 गाने थे जो कि बहुत ही फेमस हुए। किया पे हमने बात कर लिया। एक और गाना था सर, एक ऊंचा लंबा कद। ये गाने के पीछे की कहानी क्या है सर? देखिए क्या था, मैं ना MH1 करके कंपनी है दिल्ली में जी, उनके लिए कुछ पंजाबी गानों की एल्बम बन रही थी। उसमें एक गाना मैंने रखा था, लेकिन मुझे वो सिंगर की वॉइस अच्छी नहीं लगी तो मेरे स्टॉक में रह गया। तो मैंने अनीस जी को ये गाना सुना दिया। तो मैं कहा अनीस जी देखो कैटरीना की जो हाइट है अच्छी है, आप देखिए अगर ये ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ। एक उच्चा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हद तीजा रूप तेरा चम चम करदानी। तो ये उनको गाना पसंद आ गया, वहीं पे लॉक हो गया गाना। और इस आप बताएंगे उस टाइम पे मैं ये कुमार लिरिक राइटर्स जो है ना ही, उन्होंने उनका भी इसमें हाथ था थोड़ा ये गाना, क्योंकि उन्हें जब स्टॉक बना रहे थे हम पंजाबी एल्बम के लिए हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारे गाने लिखवाए थे। काफ़ी सारे गाने उधर चले गए लेकिन ये गाना मेरे पास रह गया। फिर इसके अंतरे वगैरह मैंने कंप्लीट करके तो दिया। सर मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है सर कि जब मैं इसके क्रेडिट में जाता हूँ तो फीमेल वॉइस में मुझे कल्पना का नाम लिखा हुआ देता है, जबकि कल्पना जो है वो भोजपुरी सिंगर है। तो ये कैसे, ये सच में है या ये कोई मिस्टेक है सर? ये मिस्टेक नहीं है दोस्त। क्या हुआ कि जब मैं कांटे का म्यूज़िक बना रहा था ना तो मैं आसाम बहुत जाता था। आसाम इसलिए जाता था कि आसाम के म्यूजिशियंस जो थे बहुत इंग्लिश और मतलब ग्लोबल लेवल का साउंड डिज़ाइन रॉक एंड ये वो सब में बड़े वो थे। तो कल्पना असमीज थी। हाँ तो वहाँ से ये कांटे की जब कहानी हम डिस्कस करेंगे ना उसमें लेके आऊँगा। तो वहाँ से उन्होंने उन सबको पता था कि आनंद जी बॉम्बे में म्यूज़िक करते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे भी चांस देना। तो मुझे क्या था, अब मैं 2 लाइन्स थी, मैं सुनिधि या श्रेया को नहीं बोल सकता था गाने के लिए है, क्योंकि सुनिधि श्रेया के साथ मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि जो बाद में उनके साथ एक लैंडमार्क चीज़ लाइफ टाइम बन सके। राइट। हाँ तो मैंने कल्पना को बोला आ जाओ, उसने गा दिया, बहुत ही बेहतरीन गा दिया। फिर एक और गाना था उच्चा लंबा कद में नहीं, फिर एक और था किया में, तो मैंने श्वेता पंडित को जतिन पंडित जी की जो सिस्टर है या भतीजी है उन्होंने गाया था। तो मुझे ये था कि इतनी छोटी लाइनों के लिए मैं इतने बड़े सिंगर्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पता नहीं वो एग्री करेंगे कि नहीं गाने के लिए, बट इन्होंने जब गाना गाए तो इनके दोनों गाने सुपर हिट हो गए। जब होठ रसीले की बात आई तो उन्होंने बोला एक क्लब सॉन्ग चाहिए लेकिन मुजरा फ्लेवर का चाहिए। अच्छा, मैं क्लब में मुजरा कैसे होगा सर? कहता बस अब नाना पाटेकर, अनिल कपूर, इनके साथ मैं वो टिपिकल ऋतिक रोशन वाली मूवमेंट्स नहीं दिखा सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी ऐसी कोई चीज़ चाहिए। तो इब्राहिम अश करके एक राइटर थे, उनका एक मुखड़ा मेरे पास पड़ा था, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी हैं, तो उसकी हुक लाइन बड़ी ज़बरदस्त बनी थी वो, दरा 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 छैल छबीले होठ रसीले तेरे होठ रसीले। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये मतलब ये सब गाने हम लोग टीवी में देखते थे और आज आप सामने बैठे हुए और हम लोग इस गानों की बात कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इस जनरेशन के लिए आपने जो सर 90s में काम किया, आपने 2000s में काम किया, एक इसी बीच में जब लोगों को लग रहा था ना कि आनंद राज आनंद कहाँ गए, किधर हैं वो, आपने एक बॉम्ब फोड़ा, और वो बॉम्ब नहीं था, वो एटम बॉम्ब था। आपने एक ऐसा गाना कंपोज किया सर जो आज के डेट में यूपीएससी एस्पिरेंट का थीम सॉन्ग बन चुका है,
दिल टूटे हुए आशिकों का थीम सॉन्ग बन चुका है। अच्छा अच्छा, पूरे वर्ल्ड में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं खुद हैरान हूँ, ये गाना 1 बिलियन हो गया। एक्चुअली इससे पता चलता है कि टूटे हुए दिलों की तादाद आशिकों की बहुत ज़्यादा है। हाँ, आशिक का जब दिल टूटता है तो उसको या तो वो रोता है या फिर गुस्सा करता है। अब उनका रोना ख़त्म हो गया ये गाना सुनकर, तेवर में आ गए सारे आर्टिस्ट, चल देखेंगे भयंकर तेवर में आ गए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब मन में जो पहले जितने भी रो रहे थे, सैड फील कर रहे थे, उनको सभी लगा नहीं यार गुस्सा ही कर देते हैं, कम से कम गुस्सा तो निकल जाएगा। तो ये एक क्रेज बन गया। आई एम वेरी ग्लैड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मैंने लंदन से गाना, आप समझ लो कि आई वॉज इन यूके एट दैट टाइम, तो मैं डबिंग में भी नहीं था, मेरी वॉइस में था ये गाना, इसका ट्रेलर मेरी वॉइस में कटा था। बाद में फिर जी म्यूज़िक वालों ने, कोई सिंगर हैं कृष्णा करके, उनसे गवाया था। तो मैंने उनसे पूछा भी, सर ये कहते यार वो हमारे पास साइंड है, हम चाहते हैं हमारा आर्टिस्ट प्रमोट हो। तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मैंने कहा सर आपकी कंपनी है, आपका सिंगर है, नो प्रॉब्लम। सर इस गाने में जो तेवर का आपने जिक्र किया है ना, कि आमतौर पे जो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होते हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमने 90s में सुना नितिन श्रवण का, कुमार सानू जो गाते थे। ये हार्ट ब्रेक के साथ जो एक गुस्सा थ्रो किया है ना आपने, कि देखेगी तू जहर को भुगतेगी मेरी। एक बात बता दो, ये गाना लिखा था किसी IAS ऑफिसर ने। अच्छा। हाँ, ये विनोद बच्चन मेरे पास आया, आनंद कोई बिहार के IAS ऑफिसर, उन्होंने उसके साथ मिलके फिर मैंने बाद में कंप्लीट किया। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन अल्टीमेट उनकी जो धुन के हिसाब से, मुझे ये नहीं कि राइटिंग में कोई खामी थी, धुन के हिसाब से मुझे चेंजेस कराने थे। मैंने 15 मिनट में बना के भेज दिया गाना उनको। क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट में सर? विदिन 50 मिनट्स। उसकी ओपनिंग क्या थी गाने की, शुरुआत थी जो दिल में भरा। हाँ, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी बर्बादी का तू अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये मैंने उनको क्या बात। उफ, लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।